भारत चीन के बीच सीमा पर जारी गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। पैंगोंग झील से शुरू हुआ बवाल पैंगोंग पुल निर्माण तक पहुंच चुका है, जिस पर भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा प्रतिक्रिया भी दी गई। दोनों देशों के बीच तनाव अब तक कई मोड़ ले चुका है। दोनों के बीच पैदा हुए इस तनाव ने कई रूप लिए। हिंसक गतिरोध से लेकर कोर कमांडर स्तर की बैठक हुई। अब इसी कड़ी में फिर एक बार भारत चीन के बीच 16वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बातचीत तय हो सकती है। इससे पहले 15वें दौर की बातचीत बेनतीजा रही थी और अब 16वें दौर की कोर कमांडर स्तर की ये बातचीत होने की उम्मीद है। इससे पहले भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए 24वें कार्यतंत्र की बैठक आयोजित हुई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिमी क्षेत्र भारत चीन सीमा क्षेत्रों में LAC के साथ स्थिति की समीक्षा की और पश्चिमी क्षेत्र पूर्वी लद्दाख में LAC के साथ मौजूदा स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष मौजूदा द्विपक्षीय समझौतों और प्रोटोकॉल के अनुसार पश्चिमी क्षेत्र में LAC के साथ सभी टकराव वाले बिंदुओं से सैनिकों को हटाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वरिष्ठ कमांडर स्तर की बातचीत के अगले यानी 16वें दौर को जल्द से जल्द आयोजित करने पर सहमत हुई। बता दें, अब तक दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर की 15 बार बैठक हो चुकी है, जिसमें भारत की कोशिश रही है कि साल 2020 से पहले की यथास्थिति को बहाल किया जा सके, जिसके परिणाम में चीन कुछ पॉइंट से पीछे भी हटा, लेकिन फिर भी चीन पूरी तरह से पीछे नहीं हटा है। मार्च में 15वें दौर की बैठक बुलाई गई थी। बैठक में भारत और चीन के अधिकारियों ने 12 घंटे से अधिक समय तक बातचीत की। लद्दाख में हुई बैठक के दौरान भारत ने गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर टकराव को कम करने के लिए दबाव डाला। बड़ी बात यह है कि चीन और भारत के बीच 15वें दौर की ये बातचीत थोड़ी बदली हुई वैश्विक परिस्थितियों में हुई थी। मौजूदा समय में वास्तविक नियंत्रण रेखा के दोनों ओर 50,000 से अधिक सैनिकों की तैनाती है। मई 2020 की स्थिति को बदलते हुए चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने ऊंचाई वाले क्षेत्र में सैनिकों के लंबे समय तक रहने के लिए LAC के पास बुनियादी ढांचे का निर्माण भी किया। हाल ही में पैंगोंग के ऊपर बने नए पुल की सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई थी। ऐसे में इस बैठक का होना महत्वपूर्ण माना जा सकता है। यूं अवैध कब्जे की कोशिश चीन कई सालों से कर रहा है, जिनका भारत ने लगातार जवाब भी दिया, लेकिन ये तनाव तब ज्यादा बढ़ गया जब पैंगोंग झील क्षेत्र में हिंसक झड़प हुई, जिसके बाद ये गतिरोध शुरू हुआ। हालांकि दोनों देशों के सैन्य अधिकारी बातचीत से विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।